अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। आज की वीडियो में मैं जर्मनी से ऑफर किया जाने वाला एक फुली फंडेड समर प्रोग्राम, जिसके लिए आप विदाउट आइल्स, विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी और विदाउट एनी जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के अप्लाई कर सकते हैं। इस पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोगों को जिस तरह के स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ISSP ये प्रोग्राम का नेम है, इंटरनेशनल समर स्टूडेंट्स प्रोग्राम। ये HZB इनका एक इंस्टीट्यूट है, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया ये एक इंस्टीट्यूट है। तो इनकी तरफ से हर साल ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। इस साल भी ऑफ़र किया जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स का प्रोग्राम है, जिसकी डेडलाइन 14 दिसंबर 2025 है। इस डेट से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं, चंद डॉक्यूमेंट्स जस्ट चाहिए। और ये प्रोग्राम 2026 में होगा। डेट भी एग्जैक्टली उन्होंने मेंशन किया, 6 जुलाई से लेकर 28 अगस्त 2026 के दौरान ये जो है ना इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। मतलब कि समर सेशन जो होता है 2026 का, उसमें ये प्रोग्राम होगा। तो इस प्रोग्राम की हम डिटेल देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह जो है ना वो होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपका अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होना ज़रूरी है। अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर्स या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन PhD स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर आपकी जो है ना वो फील्ड की बात की जाए, तो इस टाइम आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेज या जो इन्होंने फील्ड्स मेंशन की हुई हैं, इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन के स्टूडेंट हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डिसिप्लिन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जो इनकी रिसर्च डायरेक्शन है उसके रेलिवेंट अगर आपका कोई डिसिप्लिन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो रिसर्च डायरेक्शन इनकी क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। ये आपको जिस तरह के स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये कुछ जो है ना वो उन्होंने रिसर्च डायरेक्शंस दी हुई हैं। इसके रेलिवेंट जो है ना वो इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च होती है मेनली। तो फोटोनिक्स के रेलिवेंट जो है ना वो फोटोन्स, इनके रेलिवेंट रिसर्च होती है। तो मोस्टली जो रिसर्च फील्ड है वो इसी के रेलिवेंट है। स्पेशली फिजिक्स के स्टूडेंट्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ये प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कोई रेलिवेंट स्टूडेंट आए तो भी जो है ना वो ओके है, चलता है। तो ये आपका जो है ना वो इन फील्ड के स्टूडेंट होना ज़रूरी है, या जो मैंने आपको ऊपर फील्ड्स दिखाई है, साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, उनके रेलिवेंट आपकी डिग्री का होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपने एटलीस्ट जो है ना वो 2 ईयर्स ऑफ अपनी फुल टाइम स्टडी कंप्लीट कर ली हो, चाहे आप मास्टर के स्टूडेंट हो। स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उन्होंने एटलीस्ट अपनी 2 ईयर्स की फुल टाइम स्टडी कंप्लीट कर ली हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और जो है ना वो जो इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 2026 का समर सेशन, उस दौरान आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के स्टूडेंट हो, तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आपका इनरोल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, तो आपकी डिग्री इस टाइम पीरियड के दौरान कंटिन्यू हुई हो। ये ना हो कि आप पास आउट स्टूडेंट हो गए हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो गए हो, तो आप अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद फॉर एग्जांपल अभी तो आप पास आउट नहीं हो, लेकिन जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के दौरान आप पास आउट हो जाते हो, तो भी आप अनएलिजिबल हो, अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपके पास जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी होना ज़रूरी है। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज की अगर आपके पास प्रोफिशेंसी है तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन कंपलसरी नहीं। इंग्लिश का कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा, लेकिन आपके पास होना ज़रूरी है। वो चाहे आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है वो आप शो कर दो। और उसके बाद आप जो है ना वो एक रिकमेंडेशन लेटर बोलते हैं जिसको हम, या रेफरेंस लेटर बोलते हैं, वो आप प्रोवाइड कर सको। ये जो है ना इसका क्राइटेरिया, ये जो है ना फुलफिल आपके लिए करना ज़रूरी है। जो इन्होंने फील्ड्स मेंशन की हुई हैं, इन फील्ड का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। आपने एटलीस्ट अपनी डिग्री के 2 साल कंप्लीट कर लिए हों, और आपका इस प्रोग्राम के ड्यूरेशन के दौरान इनरोल होना ज़रूरी है। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी की प्रूफ हो कोई भी, तो आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो है ना वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस डायरेक्शन में इनकी रिसर्च होगी, और जो है ना इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इस कह लो कि टाइम पीरियड के दौरान आपको कुछ विजिट्स होंगे, जिन्होंने लिखा हुआ है कि रिसर्च फैसिलिटीज़ जो उनकी हैं, डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, वो आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे आपके कुछ विजिट्स होंगे, आपके टूर्स होंगे, उसके अलावा आपकी वर्कशॉप्स होंगी। आप इंटरनेशनल जो है ना वो सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंस वगैरह भी अटेंड करोगे, और फिर एक क्लोजिंग इवेंट होगा। अगर आप प्रीवियस जो है ना वो देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो है कि जो है ना प्रीवियस जो इनके प्रोग्राम्स हुए हैं, जिस तरह कि मैंने आपको बताया हर साल ही ऑफर किया जाता है, तो आपको इस वेबसाइट पे, इस पेज पे जो है ना वो प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं इनमें जो है ना पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनके कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, उनकी स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी, उनका क्या फीडबैक है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ कह लो कि जो है ना वो बेनिफिट्स होंगे आपको। एक कह लो कि एकेडमिक बेनिफिट्स या फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात नहीं हो रही, एकेडमिक बेनिफिट्स की बात हो रही है। तो ये आपको जो है ना वो बेनिफिट्स होंगे कि आपको फ्री में टूर्स मिलेंगे, एक वर्ल्ड क्लास
लेबॉर्ट्रीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में। तो वैसे ही जो है ना उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन फिर दिया हुआ है, अपने बारे में बताया हुआ है कि हमारे पास जो है ना मोर देन 17 कंट्रीज़ के लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल की लेबॉर्ट्रीज़ है इनके पास, एक इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर है, और जो है ना वो 1400 एम्प्लॉयज़ हैं इस टाइम इनके। तो डिफरेंट जो है ना वो डायरेक्शंस में वर्क कर रहे हैं। और जो है ना वो इसके अलावा वर्किंग कंडीशन क्या है, आप अगर इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपका इस टाइम पीरियड में वहाँ पे जर्मनी में इनके जो है ना वो इस सेंटर में स्टे करना ज़रूरी है, मतलब इनके लिए आप टोटली अवेलेबल हो। ठीक है जी, तो आप इनके लिए टोटली अवेलेबल हो, ये इनकी पहली शर्त है। दूसरी, आपका 40 घंटे हर वीक काम करना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। और ये 8 वीक्स का आप जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। उसके अलावा आपको अलाउंस वगैरह मिलेगा, वो उन्होंने बताया हुआ है। 75 जो आपके 75% आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो आपके कवर होंगे अगर आप EU कंट्री से हो, और अगर नॉन EU कंट्री से तो आपको एडिशनल जो है ना उसके बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, और जो है ना वो रेजिडेंस वगैरह के बेनिफिट्स होंगे। इसकी डेडलाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि 14 दिसंबर इसकी डेडलाइन है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको इसकी आपकी CV चाहिए। ठीक है जी, CV के लिए आपकी 2 पेजेस से ज़्यादा ना हो, वो उन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद आप अपनी जिस पाकिस्तान की जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो उसके आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट होना चाहिए, और उस पर एक चीज़ मेंशन हो कि आप एंड ऑफ अगस्त से के बाद ही ग्रेजुएट हो रहे हो, इससे पहले नहीं। फिर उसके बाद आपके पास ऑफिशियल या अनऑफिशियल अपनी जो है ना वो एकेडमिक डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपको वो चाहिए होगी। आपको आपका ID कार्ड या फिर पासपोर्ट चाहिए होगा। लेटर ऑफ रेफरेंस या जिसको हम रिकमेंडेशन लेटर बोलते हैं वो आपको चाहिए होगा। और फिर एक इनका अपना डॉक्यूमेंट है जो कि जो है ना वो आप इनके साथ एक साइन करोगे, वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको जो है ना वो साइन करोगे और अपलोड करोगे। अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ये आपका जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि ये कि इनका कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो है ना वो है, यहाँ पे आप सिग्नेचर करोगे अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन दे के, तो इसको अपलोड करोगे। तमाम डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पे अपलोड करना है, ये एक सिंपल इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन या पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करोगे, ID कार्ड अपलोड करोगे, अपनी CV अपलोड करोगे, अपनी जो है ना वो करंट जिस डिग्री में आप इनरोल्ड हो उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे, वो कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, उसके सर्टिफिकेट वगैरह और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। तो और उसके बाद उससे प्रीवियस जो डिग्रीज़ हैं वो अपलोड करोगे, और फिर जिस आप फील्ड में जाके वहाँ पे वर्क करना चाहते हो उसको टिक करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फील्ड में वर्क करना चाहते हो या इसमें करना चाहते हो, आप बैटरीज वगैरह में, सोलर फ्यूल्स वगैरह में, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको टिक करोगे। तो उसके बाद आपके पास जो जो इस टाइम स्किल्स हैं तो वो आप टिक करोगे कि हाँ इस टाइम मेरे पास ये स्किल्स ऑलरेडी हैं जो भी आपके रेलिवेंट हो। और फिर उसके बाद आप जो सॉफ्टवेयर आपको चलाना आता हो, फॉर एग्जांपल C++, पाइथन वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह, जो भी आपको जिन प्रोग्राम्स की आपके पास कह लो कि स्किल्स हैं आप उसको टिक करोगे। उसके अलावा अगर कोई सॉफ्टवेयर की स्किल है आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आपने प्रीवियसली कोई पब्लिकेशन है, आपकी कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किया हुआ है तो आप यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स दोगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की डिटेल्स दोगे, और यहाँ पे फिर आप जो है ना किस फील्ड में वर्क करना चाहते हो, आपका रिसर्च इंटरेस्ट किस डायमेंशन में है, किस डिसिप्लिन में है, आप वो चूज़ करोगे, रिसर्च डायरेक्शन अपनी। और फिर जो है ना वो लेटर ऑफ रेफरेंस फाइनली अपलोड करने के बाद इसको टिक करोगे, टिक करने के बाद इसको सबमिट कर दोगे। तो एक सिंपल इसका जो है ना वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो जो है ना आप ये देख सकते हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है कि क्यूरी है आपके माइंड में, या इस लैब के रिलेटेड, इस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड, या किसी भी अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्राइवेटली इनबॉक्स कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।